तो शुभा जी के साथ एसोसिएशन कैसे हुआ? वो भी एक तरीके से इत्तेफाक था, लेकिन मैंने सोचा था, अपा जी हैड पास्ड अवे इन 2017। कुछ ऐसा था कि मुझे उनके पास जाना था कुछ महीनों के लिए, सीखने के लिए, तो वो हो नहीं पाया अचानक। शी पास्ड अवे इन October 2017 एंड अ ईयर लेटर Yeshu he had an opportunity to photograph Shobha ji in a studio, a photo commune एक studio हुआ करता था वहाँ पर। तो I accompanied him to help and of course it was Shobha ji. I wanted to be there. मैंने उसके 1-2 दिन पहले सोचा था कि हिम्मत करूँ क्या, तो पूछने की, मतलब कि अच्छा हाँ, तो लेकिन मैंने पूछा, उन्होंने मुझे उनकी शूट के साथ, this I wasn't prepared for. I was prepared to ask, request, seek, but I wasn't prepared to sing. The musical community has become fraternity. मतलब वो अच्छा ये भी करके देखते हैं वाला सीन है. There's a lot of excitement, but is there also enough opportunity to sustain yourself as a musician doing the kind of music that you do? बहुत फरमाइशें आती हैं कि आप ये ज़्यादा पॉपुलर चीज़ें गा दीजिए जो बहुत ही आइकॉनिक कॉम्पोजिशंस है. लेट से आज जाने की जिद ना करो, या रंगी सारी गुलाबी चुनरिया हो, या मेन स्ट्रीम बॉलीवुड गा दीजिए. मुझे ऐसा लगता है अगर मैं उन सब चीज़ों को वो सारे शोज़ को हाँ बोल दूँ तो सस्टेनेंस इतना इशू नहीं होगा. हालांकि वहाँ पे भी अपने चैलेंजेस हैं. नैन लड़ जई हैं तो मनवा माँ कसक हुई बेकरी, प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक हुई बेकरी. नैन लड़ जई हैं तो मनवा माँ कसक हुई बेकरी. शोभा गुर्तू को सुना था मैंने. सबसे पहला जो मेरा एनकाउंटर था with UP4 was रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, which is a sensation again. मतलब अब फिर हाँ, मतलब it refuses to go away कि वो है, वो थोड़ा ऐसे exotic gem टाइप भी बन गया है, तो थोड़ा overworked भी हो गया है. लेकिन वो जो उसमें, मतलब मुझे कितना क्लियरली याद है कि जाओ जी जाओ बनाओ ना बतिया, एजी बाली मोरी उमरिया रे. मैंने बोला यार ये तो बड़ी नटखट है, ये तो सेमी क्लासिकल में क्या हो रहा है ये सब. बहुत प्यारी गजरी है वो. झिर झिर बरसे सावन रस बुंदिया की आए गई लेना. नहीं मुझे ऐसे अच्छा. झिर झिर बरसे सावन रस बुंदिया की आई गई लेना. झिर झिर बरसे सावन रस बुंदिया की आई गई लेना. अब बरखा बहार की आई गई लेना. फीवर की बात ऑन फीवर एफएम. हाँ, यही देख रहे हैं आप. हम क्या करते हैं, बातें करते हैं, और हमें लगता है कि बातें ऐसी होनी चाहिए जिससे आपको लगे ओहे ये भी है, ऐसे वाला बिल्कुल. और आज जो है हम ढोलक की बातें करेंगे. ढोलक एज एन एंटिटी, मतलब अगर पता नहीं आपको याद होगा या नहीं होगा, हमने शुभा जी से बात की थी, शुभा मुद्गल, और उनसे हम यूपी के फोक की बात कर रहे थे, और उन्होंने हमें ढोलक रानी के बारे में बताया था कि ढोलक वाज सच अ पार्ट ऑफ सेलिब्रेशंस इन यूपी कि उसके बारे में एक पूरा, मतलब पोथा टाइप है, टोम है, और एक गाना तो है ही है जो कहता है कि ढोलक रानी जो है आप आइए हमारी सेलिब्रेशंस में. और उस सेलिब्रेशन का पार्ट जो है, म्यूजिकल सेलिब्रेशन का पार्ट शुभा जी ने बनाया अपनी सबसे, मतलब हमारे लिए तो ये इलस्ट्रियस स्टूडेंट है, बाकी अब वो अभी थोड़ा मॉडेस्ट होंगी. शिवांगिनी है हमारे साथ. शिवांगिनी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस. जब शुभा जी ने हमें बताया कि ढोलक रानी जो है मैंने बना के दिया था शिवांगिनी को, और उन्होंने पूरा सेट बनाया है, मैंने बोला यार शिवांगिनी से बात करनी तो बहुत ज़रूरी है. तो थैंक यू फॉर कमिंग. थैंक यू सार्थक दादा. और ये जो आज ऑडियो विजुअल स्पेक्टिकल है ना, अभी ये जो अवधि लहरिया की आपने बात बताई है, ये इसके बारे में बात करना पहले बहुत ज़रूरी है, क्योंकि म्यूज़िक की सेलिब्रेशन तो हर सेंस के लिए होनी चाहिए ना. तो ये ज़रा बताया जाए. अच्छा, हाँ, आज मैं स्पेशली मूड था इसको पहनने का. हाँ. तो जी आपने सही कहा, ये अवधि लहरिया टेक्निक है. इट्स डिफरेंट फ्रॉम द राजस्थानी और गुजराती टेक्निक ऑफ लहरिया. इसमें डोरियाँ, ये मैं हूबहू जो मैंने समझा है, मेरी सहेली है ईशा प्रिया सिंह, जिनका काम देसी ड्रेप्स के नाम से बहुत मशहूर है, और तो वो इन चीज़ों पे बहुत रिसर्च करती हैं. तो उन्होंने बताया कि ये जो टेक्निक है, इसमें जो डोरियाँ हैं उनको रंग में
बोरा जाता है, Right. डिप किया जाता है और फिर कपड़े पे ऐसे सजाया बैठाया जाता है, वो रंग कपड़ा सोख लेता है। अच्छा, ये जो क्रिंकलिंग है ये बाद में होती है। क्या सो बात है, दिस इज हाउ द टेक्निक इज सो डिफरेंट। क्या बात है। और मैं देख रहा हूँ कि हेमिंग भी जो है इसकी बहुत मतलब जी बारीकी जी वाली। जी गोटे को हाँ, की किनारी बनाकर एकदम। बिल्कुल। हाँ, कभी मत समझिएगा मुझे फैशन नहीं आता, लेकिन मैं म्यूजिक और ज़्यादा अच्छा आता है। तो बताइए, मतलब मुझे बहुत सालों पहले याद है एक बहुत ही ज़बरदस्त फ्यूजन मेटल बैंड हुआ करता था जिसका नाम था अन्वेषणा, जिसमें मेरे बहुत ही प्रिय मित्र और बहुत ही मतलब आर्ग्यूबली वन ऑफ द फाइनेस्ट म्यूजिक फोटोग्राफर्स, वो फोटोग्राफर हैं, लेकिन जो रस जो वो म्यूजिक में लेके आते हैं, यशु युवराज है नाम उनका, उनको देखिएगा। उनके साथ आप आई थी गाने के लिए, जी। है ना? आप हिंदुस्तानी क्लासिकल गाती थी और वो ग्राउलिंग करते थे। हिंदी मेटल। हिंदी मेटल था वो, बिल्कुल बहुत खतरनाक। वहां से ढोलक रानी का जो सफर है काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा, नहीं? काफी सेल्फ डिस्कवरी ऑफ, है ना? क्या करना है। उसके बीच में जॉब्स भी थे, कॉर्पोरेट जॉब्स। जी, तो जी। ये वाला सफर आप हमें बताइए कि संगीत का सफर जो है कहाँ से शुरू हुआ, क्या हुआ? संगीत का सफर कहाँ से शुरू हुआ? बिल्कुल भी लीनियर नहीं है सार्थक दादा। कोशिश करती हूँ जोड़ के बताने की। तो मैं कानपुर से हूँ और घर में गाने सुनने का संगीत सुनने का माहौल था। बहुत लंबा क्लासिकल शोज़ तो मैंने घर वालों के साथ नहीं देखे, लेकिन ये सुना है कि वो लोग ऑल नाइट कॉन्फ्रेंसेस देखते थे मेरे दादाजी। और माय एल्डेस्ट ताऊ जी इज़ नाउ 98। तो उन लोग के ज़माने में वो लोग रात भर जो ऑल नाइट क्लासिकल कॉन्फ्रेंसेस कहा जाता था उनको तब, म्यूज़िक कॉन्फ्रेंसेस, वो अटेंड करते थे। मैंने जब होश संभाला तो मुझे याद है मेरी मम्मी खूब गाती थी। इनफैक्ट आई थिंक शी वाज एक्सपेक्टिंग मी व्हेन शी वाज टेकिंग वन ऑफ हर म्यूज़िक एग्जाम्स। ओह, तो हाँ, तो और घर में हर पूर्णिमा पे एवरी फुल मून देयर वाज अ कीर्तन दैट माय ताईजीज यूज्ड टू होल्ड। सो मुझे उसमें एक भजन मैं ज़रूर गाती थी, क्योंकि फिर मुझे ना प्रसाद थोड़ा और मिलता था और वाहवाही मिलती थी। हाँ बिल्कुल। तो और रोज़ यज्ञ होता था, हवन होता था आंगन के बीच में, वो भी मेरी दोनों ताईजियाँ करती थी। तो वो साउंड्स मुझे बहुत अच्छे लगते थे, बहुत दम से वो दैनिक हवन होता था आर्य समाजी। तो उस तरीके का एनवायरनमेंट था। फिर सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि इसे पैशनेटली जो मुझे याद है वो सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल कानपुर में है। बहुत मशहूर वहाँ का स्कूल है। उस समय वहाँ का म्यूज़िक डिपार्टमेंट ज़बरदस्त था एज़ कम्पेयर टू व्हाट स्कूल्स वुड हैव। दे हैड अ सेपरेट फिजिकल बिल्डिंग विंग, 4-5 रूम्स, सितार, तबला, वोकल एंड वन मोर। क्या बात है। तो वहाँ हमें टीचर्स ने क्लासिकल भी जो कोर्स में होता था और फोक सॉन्ग्स, बिकॉज अ लॉट ऑफ फंक्शंस वुड हैपन थ्रू आउट द ईयर। बिल्कुल। तो पहली कजरी मुझे जो याद है मैंने वहाँ सीखी ओए थी। और होए। फिर मुझे बाद में समझ आया कि ये कजरी शायद उसी दौरान 90s, लेट 90s में शुभा जी की जो सॉन्ग्स ऑफ द सीजन एल्बम है म्यूजिक टुडे की, उसमें उन्होंने वो कजरी गाई है। मुझे ऐसा लगता है कि वो वहीं से आई थी। देखिए, अब आपको पता ही है मैं क्या कहने वाला हूँ कि एक बार तो हो ही जाए कुछ ये कजरी, क्योंकि वही है कि यूपी का ट्रेडिशन इतना स्ट्रांग है, लेकिन हम होरी, कजरी, दादरा, ठुमरी, बारामासा, ये 5 चीज़ें हमें पता है। लेकिन अब ठुमरी से शुरुआत है तो शुरुआत हो ही जाए, एक सुनाएंगी? वो कजरी ये थी, सावन झर लागेला धीरे धीरे। बहुत आप लोग ने सबने सुनी होगी, स्कूल में सीखी थी ग्रुप में। सावन झर लागेला धीरे धीरे, सावन झर लागेला धीरे धीरे, दादुर मोर पपिहा बोले, दादुर मोर पपिहा बोले, पायल मोरे बाजेला धीरे धीरे, सावन झर लागेला धीरे धीरे। क्या बात है। पता है, शोभा गुर्तू को सुना था मैंने। सबसे पहला जो मेरा एनकाउंटर था विद यूपी फोक वाज रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, व्हिच इज अ सेंसेशन अगेन। मतलब अब फिर हाँ, मतलब इट रिफ्यूजेस टू गो अवे कि वो है।
वो थोड़ा ऐसे एग्जॉटिक जेम टाइप भी बन गया है, तो थोड़ा ओवरवर्कड भी हो गया है, लेकिन वो जो उसमें मतलब मुझे कितना क्लियरली याद है कि जाओ जी जाओ बनाओ ना बतिया, एजी एजी एजी, बाली बारी है मोरी मोरी, उमरिया उमरिया रे। रे। मैंने बोला यार ये तो बड़ी नटखट है, ये तो सेमी क्लासिकल में क्या हो रहा है ये सब। एंड हर भाव, यू सी द वीडियो। और जो उन्होंने मतलब रस लेके एकदम, पर तो ये कजरी आपने वहां से जो है पहला एनकाउंटर मेरा वहाँ था कजरी का, जिससे मुझे लगा था कि ये तो कुछ बहुत ही अमेजिंग है। हाँ। और फिर पहली कजरी जो मैंने उसके बाद स्कूल के बाहर जो सीखी वो अप्पा जी गिरिजा देवी जी उनसे सीखी। मैं अभी वही कहने वाला था कि वो दूसरा नाम था मेरे लिए। हाँ, वो कौन सी थी? बहुत प्यारी कजरी है वो। झिर झिर बरसे सावन रस बुंदिया की आए गई लेना। नहीं नहीं, मुझे ऐसे अच्छा अच्छा ओके। झिर झिर बरसे सावन रस बुंदिया की आई गैलना। झिर झिर बरसे सावन रस बुंदिया की आई गैलना। अब बरखा बहार की आई गैलना। अब बरखा बहार के आई गैलना। दादुर बोले झिंगुर झनकारे। दादुर बोले झिंगुर झनकारे। मोरवा नाचत करत पुकार के आई गैलना। हो मोरवा नाचत करत पुकार के आई गैलना। अब बरखा बहार के आई गैलना। भाव नहीं, उफ, मतलब गिरिजा देवी वो बैठ के जो वो डीवा थी, मतलब वो एक पान का बीड़ा यहाँ थोड़ा सा दबा के जो गाती थी। एंड आपने यू वर्कड विद, मतलब ऑन द वन हैंड गिरिजा देवी, ऑन द अदर शुभा जी। I have not worked with नहीं them. मतलब यू नो you've learned from them in that sense। बस उनके आसपास रहना ही मतलब आई एम श्योर इतनी लर्निंग होती बस। होगी। बट पूरी तरह से म्यूजिक के अंदर जाना, यू नो मतलब दिग्गजों से सीखना एक बात होती है, पर उसके बाद उसके बारे में इतना एंथ्यूज हो जाना कि ये सोचना कि हाँ चलो फुल टाइम म्यूजिक, तो वो ट्रांजिशन जो था, आई एम श्योर गाने का मन तो करता ही होगा, लेकिन फिर बिल्स तो सिर्फ गाने से नहीं होते थे, नहीं? तो व्हाट वाज दैट जर्नी लाइक? आई थिंक थोड़ा ये भी था कि एक्चुअली पता नहीं था कि कितना मुश्किल होने वाला है, क्योंकि घर में और कोई तो ऐसे प्रैक्टिसिंग फुल टाइम आर्ट्स या क्रिएटिव फील्ड में तो नहीं था। कानपुर में बिजनेस थे पेरेंट्स के, जॉइंट फैमिली भी थी, और या नौकरियां करते थे लोग, तो मुश्किल तो था, लेकिन थोड़ा आसान तब हो गया जब व्हेन येशु एंड आई गॉट मैरिड, and Yeshu's parents are from the theatre background. Of course. Even though they held jobs in their respective fields, it was not an entirely freelance situation या consulting freelance कम job ऐसा रहा। तो I was already working in a full-time corporate job, and then मन तो करता था कि ये part time जो चल रहा है इसको full time कैसे कर सकें, ठीक से सीख सकें, ज़्यादा समय दे पाएँ इसमें। तो उन्होंने बिल्कुल ऐसे इनकरेज किया कि हाँ ये मतलब उनके लिए तो नॉर्मल था, ऑब्वियसली यू शुड परस्यू द आर्ट्स इफ यू वांट टू परस्यू। सीखी हो तो जाओगी फिर। हाँ और करोगी, क्योंकि दोनों ने, मेरे इन-लॉज दोनों नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं और ये शो म्यूजिक में था ही, तो उनको लगा इसमें सोचना क्या है। बिल्कुल। लेकिन हाँ ये डिसीजन था कि अब लाइफस्टाइल बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस ही अलग होने वाली। और उनके लिए जो ऐसे थे गिरिजा देवी, शुभा मुद्गल, ये कैसे हुआ? हाउ डिड दिस हैपन? आई थिंक आई वाज एब्सोल्युटली लकी। इसमें मैंने कुछ, मुझे नहीं लगता मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी इन दोनों गुरुओं को पाने के लिए। गिरिजा देवी जी के साथ ऐसा हुआ कि स्पिक मैके की गुरुकुल स्कॉलरशिप होती है जो समर्स में वो एक महीने के लिए भेजते हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को। तो
एक हैं जिनको मैं चाची कहती हूँ, जया कुलश्रेष्ठ जी, हमारे क्योंकि चाची ही हैं, फैमिली फ्रेंड्स कह सकते हैं। वो फैज़ाबाद में हैं, तो उनका भी बहुत योगदान रहा है मुझे इनकरेज करने में, स्पेशली फ़ोक को और डिस्कवर करने में। तो खैर तब तो फ़ोक नहीं था उनके दिमाग में। उन्होंने कहा कि ये ना एक कैंडिडेट ड्रॉप आउट हुआ है अभी, तुम 3 दिन में जा सकती हो, अप्लाई कर दो। अच्छा। मैंने अप्लाई कर दिया, हो गया। तो मैं कलकत्ता आईटीसी संगीत रिसर्च एकेडमी में अपा जी का था, हाँ, वहाँ पे of वो course. रहती थी, बिकॉज शी वाज टीचिंग देयर, Yes. गुरु थी। तो वहाँ मैं उनके साथ पहली बार 1 महीना रही, और उनके जो रेगुलर शिष्य थे आते थे, और संगीत रिसर्च एकेडमी आईटीसी की वो भी आते थे, तो उनकी क्लासेस भी सुनती थी और हम लोग को भी मौका मिलता था सीखने का। My, that must have been quite an experience, नहीं? क्वाइट एन एक्सपीरियंस, मतलब हाँ, म्यूजिकली ऑल्सो, और ऐसे भी कि रहना सहना उठना बैठना ध्यान से। थोड़ा सा इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेटनेस कभी-कभी खुद के ऊपर सवाल बहुत उठ जाते हैं ना कि मतलब एम आई गुड इनफ, वो वाला भी वाज देयर दैट एज वेल? I don't think it's a was. It is. But I have accepted it. I'm happy and absolutely, I think, getting more comfortable staying in consistent wonderment के मतलब कैसे हो इतने बड़े बड़े लोग हैं और कितनी एक्सपेंसिव उनकी नॉलेज और एपेटाइट और पोटेंशियल है। एंड दैट्स द थिंग ना कि आई थिंक द ग्रेटनेस ऑफ दीज पीपल, मतलब आई हैव हैड द ऑनर ऑफ इंटरव्यूइंग शुभा जी फॉर सो मच। शी इज़ अ स्टूडेंट। वो फाइनली जो उनकी सीखने की लालसा है, इवन दो विद द ग्रेटनेस दैट शी हैज़, शी कैरीज इट सो लाइटली। मतलब इट्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट टू सी कि ये लोग समझते हैं कि कितना वास्ट ओशन है नॉलेज, यस। और उसमें कितनी छोटी बूंदें हैं जो हमें चखने को मिल रही हैं। तो शुभा जी के साथ एसोसिएशन कैसे हुआ? वो भी एक तरीके से इत्तेफाक था, लेकिन मैंने सोचा था। अपा जी हैड पास्ड अवे इन 2017, एंड कुछ ऐसा था कि मुझे उनके पास जाना था कुछ महीनों के लिए, सीखने के लिए, तो वो हो नहीं पाया अचानक। उनके शी पास्ड अवे इन October 2017, and a year later Yeshu was he had an opportunity to photograph Shobha ji in a studio. जी, फोटो कम्यून एक स्टूडियो हुआ करता था वहाँ पर, तो आई accompanied him to help, and of course it was Shobha ji. I wanted to be there. तो मैंने उसके 1-2 दिन पहले सोचा था कि हिम्मत करूं क्या, तो पूछने की, मतलब कि अच्छा। हाँ, तो लेकिन मैंने पूछा। उन्होंने मुझे कितनी कितनी स्वीट हैं देखिए, क्योंकि शूट करते हुए वो गा रही थी, शी डजंट पोज एंड गेट फोटोग्राफ, वो गा रही हैं, आप शूट कर लीजिए। तो बीच में उन्होंने बोला, आप भी गाती हैं ना, और आपने भी सीखा है, आप कुछ सुनाइए। उनकी शूट के सब, दिस आई wasn't prepared for. I was prepared to ask, request, seek, but I wasn't prepared to sing. But and then she, तो क्या सुनाया आपने? मेरे ख्याल से झिरझिर बरसे ही सुनाया था। हाँ, शायद यही गजरी सुनाई। तो फिर एक और हो जाए जो आपने या तो उनसे सीखी या ढोलक रानी में, एक कुछ भी हो जाए। बिल्कुल, सोच रही हूँ क्या। हाँ, ढोलक रानी भी है। ढोलक रानी हो जाए। हाँ, मतलब शोभा जी तो बहुत जॉनर, एक जॉनर में इतने सब जॉनर सिखाती हैं। एब्सोल्युटली। अब क्योंकि आप ढोलक रानी की बात कर रहे थे और मैं उसी जोन में हूँ, हाँ, वरना तो उन्होंने, मतलब वो तो रागदारी सिखाती हैं, ठुमरी दादरा सिखाती हैं, फोक भी कभी कभी सिखाती हूँ। मुझे इंटरेस्ट है तो शायद और प्यार से देती रहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ढोलक रानी सुनाती हूँ। जी बिल्कुल। हाँ, ढोलक रानी मोरे नेवते आयो, ढोलक रानी मोरे नित उठ आयो, ढोलक रानी मोरे नेवते आयो। भय माँ आयो, छठी माँ आयो, भय माँ आयो, छठी माँ आयो, ढोलक रानी मोरे बरही माँ आयो, ढोलक रानी मोरे नेवते आयो। और इसको आपने जो है अब एक सेट बना लिया है। इट बी वंडरफुल टू नो कि ढोलक रानी एज अ
एज अ प्रेजेंटेशन, वो आपके दिमाग में कैसे आई और क्या है वो? ज़रूर। तो ढोलक रानी नाम तो बाद में रखा जी। पिछले साल 2024 में बताया कि ये नाम रख रही हूँ मैं। लेकिन फोक म्यूज़िक कलेक्ट करना, या पहले तो जिज्ञासा ही आई ना, जैसे मैंने आपको बताया कि कजरी पहले स्कूल में सीखी, फिर जो आम शहरी हिंदुस्तानी जो भाषा है वो घर में बोली जाती थी, लेकिन घर में जो कर्मचारी आते थे काम करने के लिए, या वैसे भी अब बस में चढ़ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, जो कंडक्टर हैं या हमारे घर में जो काम करने आ रहे हैं, वो लोग सब जो बोलते थे वो मुझे बहुत इंट्रीगिंग और अम्यूजिंग भी लगता था। और तो वो अवधि भी थी, कुछ कन्नौजी थी, एक इनफैक्ट हमारे फैमिली फ्रेंड्स थे हैं वो बलिया के हैं, तो वो ईस्ट यूपी की भोजपुरी वो बोलते हैं। तो ये सब कान में पड़ता था और बहुत लगता था कुछ अलग बात है इसमें। आई कुडंट आर्टिकुलेट, आई वाज अ चाइल्ड। और शादियों में लेकिन जब ढोलक बजती थी, मुझे एक शादी बहुत अच्छे से याद है, बहुत मेमोरेबल वेडिंग थी वो एज अ चाइल्ड, तो हम लोग वहाँ से भाग जाते थे, लेकिन के क्यों हमको तो हम्मा हम्मा पे डांस करना है। गद्दे एक के ऊपर एक पड़े हैं और हम लोग बच्चे उस पर कूद के, हमें तो हम्मा पे, तो ऑल ऑफ दैट। बट देन मैनी ईयर्स लेटर जब मैं यहाँ आ गई, एक्चुअली मैं नोएडा आई पहले, फिल्म सिटी सेक्टर 16, क्या बात है। एपीजे नोएडा। अच्छा। हाँ, तो फिर उसके बाद दिल्ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी, और नौकरी भी यहीं। तो फिर जब वो चीज़ें सुनने को नहीं मिलती थी और थोड़ा उनसे दूरी हो गई, और उस तरीके के फेस्टिवल्स, तीज वगैरह जो मम्मी और सब लोग भाभियाँ मनाते थे, तो और क्यूरियोसिटी हुई। और लेकिन फिर ये कजरी, झूला, चैती ये भी सीखती रही, और उनसे उनके वजह से मुझे एक ओपनिंग अनदर विंडो टू द कल्चर दैट आई वाज कमिंग फ्रॉम, एंड आई लर्नड मोर माइंडफुली अबाउट इट। तो वो चल रहा था। 2017 में फिर फैज़ाबाद आई वेंट ऑन अ पर्पसफुल फील्ड ट्रिप, दो चार बार गई बिटवीन 2017 टू 2020। सो फैज़ाबाद, विच इज़ नाउ अयोध्या, इवन लखनऊ एंड कानपुर also, although Kanpur is my home, but I had gone for purposeful to spend purposefully time with people who know about this subject. तो वैसे, लेकिन जब शोभा जी ने मुझे ढोलक रानी गीत सिखाया, मेरे पास वो किताब थी डॉक्टर विद्याबिंदु सिंह जी की, ढोलक रानी मोरे नित उठ आयो, ये किताब का नाम है। लेकिन जब शोभा जी ने गीत सिखाया, और वो भी एक बहुत ही स्पेशल डे था हमारे एक्सटेंडेड फैमिली में ही, एक देयर वाज अ न्यूबॉर्न बेबी हु आई एम वेरी क्लोज टू, उसकी छठी थी, अच्छा। 6th डे, विच इज़ अ वेरी ऑस्पिशियस डे आफ्टर चाइल्ड बर्थ। तो उसी दिन मैं वहाँ से आ रही थी और मेरी तालीम थी शोभा जी के साथ, एंड शी डिडंट नो वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, शी टॉट मी ढोलक रानी। भय में आयो, छठी में आयो, ढोलक रानी बरही में आयो, समहाउ ये बंधा। लाइक अब नाम, एक्चुअली कंटेंट रिलीज करना था लास्ट ईयर, लाइक अब तो नाम रखना पड़ेगा, एंड ढोलक रानी से अच्छा एक आशीर्वाद और एक सिंबॉलिक ऑफ द एंटायर साउंडस्केप, आई वुड से मोस्ट ऑफ इट, आई थॉट। आजकल वैसे तो बहुत एक्सपेरिमेंटेशन है, और यू नो द ऑडियंसेस आर मच मोर एजुकेटेड, आई एम श्योर यू विल एग्री, लेकिन प्रोफेशनल म्यूजिशियन होने के नाते थोड़ा लो हैंगिंग फ्रूट ये भी होता है कि अच्छा थोड़ा इसको इलेक्ट्रॉनिफाई कर दें, टू स्टे ट्रू टू द रूट्स सो टू स्पीक एंड अर्न अ लिविंग। इसमें कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं या डिफिकल्ट होता है? व्हाट्स योर एक्सपीरियंस बिन लाइक, एंड विल यू कंटिन्यू? बाप रे, हाँ, ये सवाल तो आई थिंक एवरीवन थिंकिंग अबाउट एवरी डे, ऑल म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट। आई थिंक तालीम सीखना और रियाज, उसमें कोई मिलावट ना हो, कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। मिलावट से मेरा मतलब ये नहीं है कि कुछ क्रॉस जॉनर एक्सपेरिमेंट करिए, वो मिलावट नहीं है, वो तो एक्सपेरिमेंट है, मन कर रहा है, एग्जैक्टली। लेकिन उसमें कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, ये कोशिश रहती है, मतलब कोशिश जारी रहेगी। और लेकिन जहाँ तक प्रेजेंटेशन की बात है, अब ढोलक रानी एज अ कॉन्सेप्ट इज़ सॉन्ग्स ऑफ द गंगा जमुना बेल्ट। इसको ट्रेडिशनल ढोलक, तबला, हारमोनियम, सारंगी ऑल्सो, उसके साथ भी प्रेजेंट किया है और करती रहूँगी, करती आ रही हूँ।
और विद एन अकूस्टिक गिटार और कीज़ में इतने सारे साउंड्स अवेलेबल हैं, काहॉन, इवन अ बिगर बैंड विद ड्रम्स एंड बेस, वो भी एक्सपेरिमेंट किया है। और अच्छा ही लगता है क्योंकि इतने अच्छे म्यूजिशियंस के साथ काम करने को भी मिलता है एंड दे ब्रिंग आउट द बेस्ट। और आजकल वही है कि मतलब देयर इज, पहले हुआ करता था और अब फिर से वापस वो आता हुआ दिख रहा है, वेयर द म्यूजिकल कम्युनिटी हैज बिकम फ्रेटर्निटी। मतलब वो अच्छा ये भी करके देखते हैं वाला सीन है। देयर अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, बट इज देयर आल्सो इनफ अपॉर्चुनिटी टू सस्टेन योरसेल्फ एज अ म्यूजिशियन डूइंग द काइंड ऑफ म्यूजिक दैट यू डू? बहुत फरमाइशें आती हैं कि आप ये ज़्यादा पॉपुलर चीज़ें गा दीजिए जो बहुत ही आइकॉनिक कॉम्पोजिशंस है, लेट्स से आज जाने की ज़िद ना करो, या रंगी सारी, या मेन स्ट्रीम बॉलीवुड गा दीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है अगर मैं उन सब चीज़ों को वो सारे शोज़ को हाँ बोल दूँ तो सस्टेनेंस इतना इशू नहीं होगा। हालांकि वहाँ पे भी अपने चैलेंजेस हैं देर, तो लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट तो है। आई मीन I keep my options open in terms of doing a few other things, not just because of earning a living, but also थोड़ा दिमाग खुलता है, चाहे वो सिखाना हो, वर्कशॉप्स हों, इस तरीके की चीज़ें हों। बिल्कुल। और फाइनली बहुत एक्साइटिंग, फोक इज अ वेरी एक्साइटिंग जॉनरा। इट इज़, ये तो इट मेक्स इट एक्चुअली ईजियर इन अ वे। हाँ, मतलब ढोलक रानी का जो रेpertoire है, ढोलक रानी का रेpertoire मतलब गंगा जमुना बेल्ट का या फोक इन जनरल, एक्चुअली आजकल ज़्यादा क्यूरियोसिटी है सस्टेन करना, वेदर यू आर बीइंग एबल टू गेट सो मच दैट यू कैन that all the musicians can be paid well, all the other expenses of the business can be done well, वो मैं कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकती कि आराम से है। तो याद रखिएगा, रियलिटी चेक है। कभी कभी क्या होता है कि लव एंड फ्रेश एयर होती है, उसके बाद फिर इंटरनेट भी इस्तेमाल करना होता है, तो उसके लिए ना लव काम आता है ना फ्रेश एयर। बट सेटिस्फाइड एज अ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, इज दैट अ सेटिस्फाइंग लाइफ? यस, डिस्पाइट एवरीथिंग आई थिंक, मतलब कई बार शोभा जी और अनीस जी भी याद दिलाते हैं और किताबें पढ़ो, और वो लोग भी बताते हैं कि जब इंटरनेट नहीं था, जब उबर नहीं थी, फ़ोन नहीं था, कितनी सहूलियतें अभी ये नहीं थी, तो म्यूजिशियंस ने कहाँ कहाँ से माइग्रेट करके कैसे कैसे अपना जीवन चलाया है, और तब भी कितना कैसे लेवल पे परस्यू किया म्यूज़िक। तो हम तो लिटरली कुछ नहीं है, हम तो मतलब लिटरली ये भी कर लो वो भी कर लो, सब करने की कोशिश कर रहे हैं। आई वुड से वी हैव इट easier in that way. And to answer your question, I'm satisfied. I wouldn't give this up. जब कॉर्पोरेट करियर छोड़ा तो डिसाइड कर लिया था कि अब लाइफस्टाइल की एक्सपेक्टेशंस ही अलग हैं। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है, एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट। हाँ, और काफ़ी कुछ मतलब इतना है कि कुछ तो कर ही लेंगे म्यूज़िक में। बिल्कुल। और चाहे वो ढोलक रानी हो या और भी चीज़ें जो सीख रहे हैं, फॉर्म्स जो सीख रहे हैं, वो Absolutely. हो जाएगा। अंडरलाइन है सीखना और पढ़ना, वो याद रखिएगा। जाने से पहले देखिए, आपको बिना एक वो आखिरी गाने के तो हम जाने देंगे नहीं शिवानी। तो आप जो चाहें, मतलब हम ऑडियंस है, हम सुनने को तैयार हैं। आप जो सुनाना चाहें, जो आपको ऐसा लगे कि बस ये इंटरव्यू खत्म होने के बाद लोग गुनगुनाते हुए जाएं, ऐसे कुछ एक हो जाए। मेरे दिमाग में गाना चल रहा था, अक्सर आता रहता है वो। इट्स नॉट द सॉन्ग विच इज़ ज़्यादातर ना 120 BPM के ऊपर होना चाहिए, तब मज़ा आएगा। वो नहीं है। नहीं, हमारा BPM सेट हो जाएगा, आप चिंता ना करें। ये गीत फील्ड वर्क के दौरान ही मुझे फैज़ाबाद में मिला। मिस अपर्णा मिश्रा जी हैं, उन्होंने दिया था मुझे, और ऐसे बहुत लोगों ने बहुत मदद करी। मुझे इतना अच्छा लगता है ना जब कोई बोलता है कि मुझे ये गाना दिया था। अ सॉन्ग एज अ गिफ्ट इज जस्ट सच एन इनक्रेडिबली ब्यूटीफुल थिंग, इज इट नॉट? तो क्या गाना है? मैं लिरिक्स निकाल लूँ उससे? जी बिल्कुल। इट इज़ अ, वैसे तो विवाह गीत है। अच्छा। और लेकिन इन सब गीतों ने बहुत लोगों को, मैं तो अपनी बात करूँगी पर्सनली, इट्स ओपन्ड विंडोज़ फॉर मी टू अंडरस्टैंड सिम्बॉलिज्म, इवन टू अंडरस्टैंड अबाउट ट्रीज एंड सीजन्स, खाना पीना, पहनना ओढ़ना,
ये गानों में दर्ज है। बिल्कुल। तो ये है, निमिया के पेड़ जनी काट्यो रे बाबा, निमिया चिरैया बसेर रे। नीम का पेड़ ना काटो, उसके अंदर चिड़िया रह रही है। हाँ, वो क्या उसका बात- बसेरा है। क्या एंड हाउ इज इट अ विवाह गीत? क्योंकि जो चिड़िया है, चिड़िया इज अ मेटाफर फॉर द डॉटर। नहीं कहते हैं अक्सर चिड़िया चिरैया उड़ी उड़ी जई है ना? एंड नीम हियर बिकम्स द मेटाफर फॉर हर होम और हर मदर, एक्चुअली उसका मायका। वाह। या इसके ऐसे, दिस इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ अ सॉन्ग जिसमें मुझे लगता था कि फोक सॉन्ग्स बहुत सुंदर हैं ये, लेकिन कहीं कहीं मुझे एज अ लेट 80s और 90s किड, जो भी बड़ी हुई 90s में, पैदा हुई 80s में, कि लड़की को ही क्यों घर छोड़ना है, और इस तरीके के जो ट्रेडिशंस हैं, आई वुड लव दीज सॉन्ग्स, बट आई फील कि कुछ थोड़ा सा रिव्यू, री एग्जामिनेशन या किसी और नज़रिए से उसी गाने को पेश करना, तो आई थिंक दिस कुड बी एन दी एम्प्टी नेस्ट, यस ऑफ कोर्स। रिगार्डलेस ऑफ जेंडर की बात नहीं है, जेंडर इज ऑल्सो सिम्बॉलिक, बट द रियलिटी स्टिल इज कि वो जो एम्प्टीनेस सिंड्रोम है वो अभी भी बहुत ही एक छोटे से सेक्शन के लिए है ना। ज़्यादातर तो लड़कियां ही घर छोड़ के जाती हैं, उन्हीं को नए घर में जाना है, और फिर इतनी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ हो जाती है मायके में भी पीछे। सो एनीवे, ज़्यादा निमिया के पेड़ जनी काट्यो रे बाबा, निमिया चिरैया बसेर रे। बिटियन जनी दुख दे हो मोरे बाबा, बिटिया चिरैया की नाय रे। सगरी चिरैया तोड़ी जई है बाबा, रह जई है निमिया अकेर रे। सगरी बिटियावा चली जई है ससुरे, रह जई है मैया अकेर रे। रह जई है मैया अकेर रे, रह जई है मैया अकेर रे। क्या बात है, क्या बात है, क्या नॉस्टैल्जिया वाला सीन है, बिल्कुल एकदम मतलब खतरनाक। लेकिन मैं ऐसे कह रहा हूँ कि अब जाने से पहले जो है ना, एक एकदम ऐसे तड़कती भड़कती चैती टाइप हो जाए, ताकि लोग जो है एकदम याद रखें कि जो नटखट, जो नॉटीनेस है ना यूपी की, वो बरकरार है बिल्कुल एकदम। नहीं, जरूर जरूर। तो बहुत हैं ऐसे गाने। हाँ, आपका काश favorite? ऐसे चैट जीपीटी की तरह दिमाग चलता कि लेकिन बहुत आपका कोई फेवरेट तो होगा नहीं ना, ऐसे नहीं, एकदम? वो जो अभी याद आ रहा है मुझे, हाँ। वो चैती तो नहीं, हाँ, होरी है, होरी, हाँ हाँ, होरी हो और जाए। वो भी रसिया की धुन पे है। अरे, और वो भी शुभा जी ने ही बांध के, उनकी रिसर्च है। अच्छा, पढ़ती है इतना है वो। हाँ, बाप तो रे, और फिर उन्होंने रसिया के एक वन ऑफ द रसिया धुन उसमें अडेप्ट करके अरे सिखाया। क्या बात है। तो उसके बाद आप कहेंगे अब बस करो शिवांगी। अरे नहीं, ऐसा काम नहीं, बिल्कुल मैं नहीं कह रही हूँ अभी, देखिए आप। अच्छा ठीक। बस कर अब बस कर अब ऊधम बहुत भयो, बस कर अब, बस कर अब ऊधम बहुत भयो, बस कर अब। भीज गई रंग सो मेरी सारी, भीज गई रंग सो मोरी सारी, भीज गई रंग सो मोरी सारी। अबीर गुलाल बसन छयो, अबीर गुलाल बसन छयो, बस कर अब, बस कर, बस कर, बस कर अब ऊधम बहुत भयो। क्या बात है। ये 7 सुरों की जो उधम है ना, ये बस होती नहीं है। लेकिन हाँ, समय बड़ा बलवान, तो अब वो ओल्ड फादर टाइम मस्ट मूव ऑन। लेकिन शिवांगी, लोगों को अगर पता करना हो थोड़ा ढोलक रानी के बारे में ज़्यादा, आपके म्यूज़िक के बारे में ज़्यादा, इंटरनेट
का जो बलवान है। मतलब समय की तरह बलवान है। तो कहीं पाया जाएगा? आपने कुछ वेबसाइट कुछ बनाई, क्या है सीन? हम इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं। अच्छा। और वरना लाइव शोज के उसके थ्रू ही पता लग जाएगा। ऑफ कोर्स। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल वाई शिवांगिनी है, वाई लेटर एंड शिवांगिनी। ढोलक रानी इज ढोलक रानी। और ढोलक रानी के अलग अलग थीम्स हमने एक्सप्लोर किए हैं। रिसेंटली यहाँ तक भी एक्सप्लोर किया कि फिल्मी दुनिया में जो गंगा जमुना बेल्ट के का कल्चर, धुने भी और कल्चर वो सब गया तो भाई दिलीप कुमार गाते हुए नैन लड़ गई है तो मनवामा कसक होइबे करी। क्या बात है, वो हमारा सिग्नेचर गाना है सर। है? हाँ हाँ हाँ। यार एक बार गा दो यार। अरे अरे यार बिल्कुल क्या बिल्कुल। बात, क्या गाना है यार वो। हाँ तो उसको फीचर किया इस साल पियानो मैन एल्डेको सेंटर में। अरे व्हाट क्या अ बात है। वेन्यू। अच्छा हाँ। बहुत मज़ा आया। और इसमें मेरी क्रिएटिव कोलैबोरेटर रही ईशा प्रिया सिंह। अच्छा। शी इज़ अ कल्चरल स्टोरी टेलर इन मैनी वेज, विजुअल मीडियम। यहाँ पे उन्होंने माइक थामा। और ढोलक रानी का सॉन्ग्स एंड स्टोरीज एक सीरीज़ है, उसके अंदर बरेली की बजरिया टू बम्बई नगरिया। आए हाय क्या बात है। वी थॉट इट विल एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। Absolutely. तो जी नौशाद साहब का म्यूजिक है, जी। गंगा जमुना फिल्म है और दिलीप कुमार स्टारिंग। मेरे ख्याल से रफी साहब ने गाया है हाँ मेरे ख्याल से। रफ़ी मोहम्मद साहब ने रफ़ी, गाया हाँ। है और मजरू सुल्तानपुरीज मजरू, आई थिंक मजरू साहब वाज द राइटर, yes. आई कुड बी रॉन्ग दो। हाँ अगर गलत हुआ तो उसको एडिट कर देना। अरे क्या बात, नहीं नहीं, अरे गलत भी हुआ तो क्या, म्यूजिक में कभी गलत थोड़ा ना होता है कुछ। आइए। नैन लड़ जई हैं, नैन लड़ जई हैं तो मनवा माँ कसक हुई बेकरी। प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक हुई बेकरी। नैन लड़ जई हैं तो मनवा माँ कसक हुई बेकरी। रूप का मन मा बसई बात तो बुरा का हुई है। रूप का मन मा बसई बातो बुरा का हुई है। कोहू से प्रीत लगई बा, हाँ कोहू से प्रीत लगई बा तो बुरा का हुई है। प्रेम की नगरी माँ कुछ हमरा भी हक हुई बेकरी। प्रेम की नगरी माँ कुछ हमरा भी हक हुई बेकरी। नैन लड़ जई हैं, नैन लड़ जई हैं तो मनवा माँ कसक हुई बेकरी। उफ उफ क्या बात है यार शिवांगी, क्या बात है। मतलब तो अगर कसक है थोड़ा संगीत के बारे में जानने की तो वाई शिवांगिनी और ढोलक रानी आप सर्च कर लीजिए इंस्टाग्राम पे। और एज यूजुअल मतलब आपसे बात करना और आपके संगीत को चखना जो है, क्या मजा आ जाता है यार शिवांगी। क्या कह रहे हैं सार्थक दादा, थैंक यू सो मच। आप आई मीन यू हैव, आई वुड से एवरी इवेंट मैंने दिल्ली में ही आपको देखा है एमसी करते हुए, एंकर करते हुए स्टेज पर म्यूजिक इवेंट्स में। और मुझे लगता है ये पोस्टर पे ना ऐसे सार्थक दादा वो भी अलग से एक फीचर्ड आर्टिस्ट आने चाहिए, बिकॉज देयर हैव बीन शोज आई हैव कम ओनली टू लिसन टू यू, अरे यार म्यूजिक शोज। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब we are just, I think you will also agree that we are just very very privileged to be in the presence of greatness and to experience it a little. आप तो गाती हैं, मैं सिर्फ वहाँ बैठ के appreciative audience होने का ऑनर जो है ना वो खींच लेता हूँ। एंड I've been an appreciative audience to your music for a while and it's absolutely wonderful कि आप यहाँ आई और हमसे ढोलक रानी की बात की और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लोग थोड़ा सा अगर मतलब फूड फॉर थॉट की तरह चबा लें, बहुत अच्छा रहे। तो बहुत बहुत शुक्रिया और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। सार्थक फ्रॉम रेडियो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है अगर कुछ कहना हो तो, और बाकी नीचे कमेंट्स लाइक सब्सक्राइब सब तो आप कर ही लेंगे। तो हम चलते हैं। शिवांगिनी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।